हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोडिंग विद अख्तर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट के फुल ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे एरे के बारे में। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 है। इससे पहले जो है हम इंट्रोडक्शंस वाले पार्ट को कवर किए हुए हैं। तो आज हम इसी में कुछ जो है एग्जाम्पल जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 26 है। तो चलिए हम जानते हैं कुछ एरे में एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो बेसिक जो हम हर वीडियो में जो एक हेडिंग टैग और इसका जो है यहाँ पे CSS लिए हुए हैं और कुछ नहीं है, तो इसको हम सेव करके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग द एरे। तो हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि एक फॉर्म लेंगे, ठीक है, जिसमें मेरा यहाँ पे रहेगा कि टेक्स्ट और पासवर्ड। ठीक है, उसी को जैसे हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो हम एरे के यूज करके कैसे हम फॉर्म वैलिडेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें हम एक फॉर्म टैग ले लेते हैं। तो चलिए हमको फॉर्म बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक फॉर्म टैग चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक फॉर्म टैग ले लिए और इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं यहाँ पे। तो इनपुट का टैब क्या होगा, इनपुट का टैब टेक्स्ट दे देते हैं। मान लीजिए जो भी यूजर यहाँ पे इनपुट, और इसका आईडी आईडी हम यहाँ पे रख देते हैं कि यूजर। ठीक है, जैसे हम पहले करते थे। और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यूजर नेम। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसका हम नेम जो है, आईडी है, इस फॉर्म का आईडी हम दे देते हैं FRM। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे पासवर्ड के भी लिए हम इनपुट ले लेते हैं। तो चलिए एक पासवर्ड के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पासवर्ड इंटर। तो हम टाइप क्या रखेंगे यहाँ पे, पासवर्ड आ गया। और यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे कि आईडी हम दे देंगे पास। ठीक है, आईडी हो गया इसका पास। एक और इनपुट हमको लेना पड़ेगा, तो इसमें टाइप क्या करेंगे, हम सबमिट कर देंगे। हमको सबमिट बटन आ जाएगा वहाँ पे। चलिए इसको हम सेव करके यहाँ पे आएंगे। देखिए ये पासवर्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये, और इसके नीचे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पासवर्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम BR टैग लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे BR टैग लगा दिए। और यहाँ पे अगर हम BR टैग लगा दें, एक सेकेंड, ये वी को यहाँ से हम रिमूव करते हैं। हो गया। अब चलते हैं हम सेव करके, देखिए ये क्या हो गया, यूजर, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे एक सबमिट बटन। तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो अभी कोई वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम GS नहीं किए यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम एक्सटर्नल फाइल जो है बनाते हैं। एक्सटर्नल फाइल का मतलब होता है एक JS का अलग से हम क्या बना रहे हैं, फोल्डर बना के वहाँ फाइल बना के वहाँ पे हम क्या करेंगे कि ओनली फॉर JS लिखेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। हम रख देते हैं स्क्रिप्ट JS। ठीक है, ये JS क्या है, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, जैसे HTML में जो है देख रहे हैं HTML एक्सटेंशन था। हर लैंग्वेज का अपना एक एक्सटेंशन होता है। तो जैसे हम JS जावा स्क्रिप्ट में, तो JS आपको पॉइंट देके JS करके आप लिखिएगा, तो ये जो है ये एक्सटेंशन है। तो जैसे हम यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए एक मेरा आ गया यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको, इस फाइल को हमको ऐड करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ेगा। इसके स्क्रिप्ट टैग के अंदर SRC लेना पड़ेगा। SRC ले लिया और क्या करेंगे, क्या लिखे थे, फाइल का नाम क्या था, स्क्रिप्ट। यहाँ पे ऊपर देखिए ये आ गया है स्क्रिप्ट। अब क्या हुआ है, ये फाइल जो है आपस में क्या हो गया, लिंक हो गया। अब इसको हम करते हैं, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ फॉर्म का, पहले हम फॉर्म सेलेक्ट कर लेते थे। यहाँ पे देखिए फॉर्म का जो ये जैसे हम सेलेक्ट करते थे पहले, तो उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो वेयर में हम ले लेंगे और यहाँ पे फॉर्म नाम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका आईडी जो है क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम आईडी उसका सेलेक्ट कर ले। आईडी क्या था, FRM। सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि
जो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए, जैसे हम जो है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि ऑन क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन हम अब यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हम फंक्शन पे ही क्या करते हैं, ऑन सबमिट कर देते हैं। जैसे उस पे जो है क्लिक करेगा, वो क्या हो जाना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए। हमको वहाँ पे ऑन क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी वेरिएबल को, यहाँ पे जो वेरिएबल है आप लोग देख सकते हैं, तो इसी वेरिएबल को हम क्या करेंगे, नीचे राइट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन सबमिट जो है, सबमिट, यहाँ पे देखिए ऑन सबमिट हम यहाँ पे लगा दिए। और उसके बाद अब हम फंक्शन लेंगे, यहाँ पे फंक्शन ले लिए। अब हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट ले लेंगे और इसके अंदर जो है हम जो भी अपना स्टेटमेंट लिखना है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो वेयर में मान लीजिए कि यूजर नाम के, जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे, तो पिछले वीडियो हम क्या बताए थे, आफ्टर डिक्लेरेशन और ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक यूजर नाम से हम क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, ये ब्लैंक एरो को हम कहाँ, यूजर में इसको सेव कर लिए। यहाँ पे इस जो भी इसमें आएगा तो हम देख रहे हैं यूजर के नाम से इसको क्या कर लिए, एक इसको इसमें असाइन कर दिए हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम ब्लैंक रहने देते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो नीचे क्या करेंगे, यूज, जैसे हम जो है पहले क्या करते थे कि आफ्टर डिक्लेरेशन में इंडेक्स को ही डिफाइन कर देते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए जीरो इंडेक्स में, अभी जो है ये जीरो इंडेक्स में यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो है, जो जीरो इंडेक्स पे जो है, यहाँ पे देख लीजिए, जीरो इंडेक्स पे हम क्या करते हैं कि जो भी यूजर जो है यहाँ पे टेक्स्ट राइट करेगा, तो हम क्या किए, जीरो इंडेक्स में रखेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट पहले कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना हमको, जो उसका वैल्यू लेना पड़ेगा वहां से। तो हम इसको क्या कर दिए, सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने पे उसका नाम क्या था, यूजर। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि इसका नाम क्या, आईडी का नाम यूजर। तो हम क्या किए, यूजर को सेलेक्ट कर लिए। इसका हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या राइट करना पड़ेगा, वैल्यू। अब क्या करेंगे कि ये तो जीरो इंडेक्स के लिए हो गया। अब यहीं पे हम क्या करेंगे कि वन इंडेक्स पे हम क्या रखना चाहते हैं, तो पासवर्ड। तो क्या करेंगे, फिर से वैल्यू यहाँ पे हमको राइट करना पड़ेगा। हो गया वैल्यू। इसी चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इसका आईडी क्या हो जाएगा, पास। देखिए आईडी आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि आईडी हम कहाँ से, यहाँ से देखिए ये पास हो गया। तो इस दोनों चीज को हम क्या करें, अब इधर हम सेलेक्ट कर लिए हैं। देख रहे हैं कि जो भी यूजर जो है क्या करेगा, एंटर करेगा, तो वो एरे में जीरो इंडेक्स पे वो क्या हो जाना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। आइए वन इंडेक्स पे स्टोर होना चाहिए पासवर्ड। अब इसमें हम कंडीशंस कैसे लगाते हैं, जैसे हम पिछले वीडियो में कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को बताए हुए थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, वो भी हम यूज करेंगे, इफ और एल्स का। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। अब देखिए कंडीशंस कैसे लगाएंगे कि जैसे यूजर क्या करेगा यहाँ पे कि यूजर जीरो इंडेक्स पे क्या करें, जीरो इंडेक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, अगर अख्तर टाइप किया हो, ठीक है, तब क्या हो। तो यहाँ पे आइए और फिर एक कंडीशन से लगेगा। ठीक है। कि यहाँ पे हम फिर एक कंडीशन देंगे कि अगर यूजर यूजर में इसमें देख रहे हैं, यूजर इसमें जो है क्या हो कि वन इंडेक्स पे अगर पासवर्ड इसका कितना होना चाहिए, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि 1 2 3 4 5। मान लीजिए कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तो देखिए इस चीज को समझिए। देखिए यहाँ पे हम कंडीशंस क्या लगाए हैं कि अगर जीरो इंडेक्स पे अगर अख्तर यूजर जो है टाइप कर रहा है, उसके बाद फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि जीरो वन इंडेक्स पे अगर 1 to 5 अगर इंटर किया है तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अलर्ट में शो होना चाहिए क्या, लॉगिन सक्सेस। हो गया। यहाँ पे एक मैसेज आ जाना चाहिए आपका लॉगिन क्या हुआ, सक्सेस हो गया। अगर ऐसा नहीं हो, ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे एल्स अब हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एल्स में अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम डिफाइंड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो तो यहाँ पे आपको जो है क्या, रॉन्ग। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पासवर्ड दोनों हुआ, तब तो ये दोनों अगर जो है मैच कर जाएगा तो ये लॉगिन सक्सेस हो जाएगा। ठीक है। अगर नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे अगर पासवर्ड मान लीजिए गलत हो गया, ये देख रहे हैं, ये इफ का ये इसका है, तो इसका हम एल्स यूज कर रहे हैं अभी।
अगर ऐसा नहीं हो, यहाँ पे अगर मान लीजिए पासवर्ड अगर वो गलती कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे इसको मैसेज अलर्ट होना चाहिए कि आप रॉन्ग पासवर्ड, क्या, रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, ये मैसेज ये प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो इसका हो गया, उसके बाद ये इफ का जो है, अगर मान लीजिए ये इफ का एल्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, देंगे, ये हो गया। अब इसको ये कंडीशंस यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों किया तो ये लॉगिन सक्सेस करेगा। अगर मान लीजिए पासवर्ड इसका, अगर पासवर्ड अगर गलत होगा तो यहाँ पर मैसेज अलर्ट होगा कि रॉन्ग पासवर्ड हो गया। अगर मान लीजिए कि यहीं पे नाम ही अगर यहाँ पे क्या करेगा कि यूजर जो है गलत इंटर करेगा, तो क्या हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे कहेगा यूजर नॉट फाउंड। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि विंडो डॉट अलर्ट से क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूजर नॉट फाउंड करवा देते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, ये हो गया यूजर नॉट फाउंड। अब देखिए ये छोटा सा कंडीशंस जो है हम यहाँ पे एरे के मदद से जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कंडीशंस जो है वर्क करता है कि नहीं करता है। तो चलते हैं हम अपने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले जो है हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अख्तर था और यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जैसे इसको हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि यूजर नॉट फाउंड। अब यूजर नॉट फाउंड क्यों कर रहा है, क्योंकि हम तो सब कुछ यहाँ पे देखिए कि इस चीज को हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे अख्तर लिखा हुआ है 1 2 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज जो है वहां पे हम टाइप करेंगे। तो अभी देखिए कि यहाँ पे हम 1 मिनट हम राइट करते हैं अख्तर, यहाँ पे देखिए हम क्या कर दिए, अख्तर है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 पासवर्ड दे दिए। और जैसे इसको क्या करेंगे, हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हुआ, लॉगिन सक्सेस। समझ रहे हैं, अभी ये दोनों मैच कर गया है, क्योंकि अख्तर और पासवर्ड जो एक बार और देख लीजिए कि यहाँ पे हम क्या राइट किए, अख्तर हो गया, और यहाँ पे हम 1 2 3 4 5। तो जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अभी क्या हो जाए, लॉगिन सक्सेस। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम अगर यहाँ पे अख्तर अली कर देते हैं, ठीक है, और पासवर्ड जो है हम सही करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या चलेगा, अभी देखिए कि यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे अख्तर राइट करते हैं, ठीक है, और पासवर्ड ही गलत कर देते 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड रॉन्ग, ठीक है, पासवर्ड रॉन्ग। तो ये चीज समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर नाम अगर अगर आप जो है क्या कर रहे हैं, गलत यूजर नेम जो है अगर गलत फिल कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी अगर आप टाइप कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाए, यूजर नॉट फाउंड। देख रहे हैं, यूजर नॉट फाउंड, क्योंकि आप जो है नाम यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं, गलत ही इंटर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम नाम अगर सही, यूजर जो है यूजर का नाम अपना सही डालेगा, अगर पासवर्ड अगर मान लीजिए वो गलत कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा कि आपका पासवर्ड रॉन्ग है और यूजर जो है यूजर नेम वो सही है। ठीक है, तो ये छोटा सा फंक्शन जो है आप लोगों को हम बताने की कोशिश किए हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि देखिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले इधर जो है एक फॉर्म लिए हुए है, जिसको हम यहाँ पे 2 इनपुट टैग लिए हुए हैं, जिसमें एक एक में क्या कर रहा है, यूजर जो है यहाँ पे इनपुट यूजर नेम एंटर कर रहा है, यहाँ पे पासवर्ड, और ये सबमिट का हो गया। और इसका फॉर्म का आईडी हम 3 यहाँ पे आईडी दिए हुए, एक फॉर्म का और एक इनपुट टैग का और एक पासवर्ड का। ठीक है, और यहाँ पे क्या किए हैं, इस पेज को ऐड कर दिए हैं। अब हम सबसे पहले जो है फॉर्म को सेलेक्ट कर लिए एक वेरिएबल में, ठीक है, फॉर्म वेरिएबल में, और इसी पे क्या किए, ऑन सबमिट, और यहीं पे जो है फंक्शन पे लगा दिए। जैसे वो क्लिक करेगा हमको उधर ऑन क्लिक जैसे हम पहले करते थे वैसे करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे हम यूजर यूजर नेम करके क्या किए हैं कि यहाँ पे जो है असाइन कर दिए हैं एरे को। ठीक है, ये इसको ब्लैंक छोड़ दिए हैं, और यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं कि हम यूजर से यहाँ पे जो है इस एरे में वैल्यू को फिल करवा रहे हैं। जैसे 0 इंडेक्स पे यूजर अपना नेम फिल करे और 1 इंडेक्स पे पासवर्ड, और यहाँ पे हम कंडीशंस इफ एल के मदद से कंडीशन से लगाए हुए हैं कि अगर 0 इंडेक्स पर अख्तर 0 इंडेक्स पर इक्वल टू कितना हो, अगर अख्तर के इक्वल टू हो और पासवर्ड क्या हो, यहाँ पे देखिए 1 2 5, हाँ, तो ये 1 इंडेक्स पे अगर ये दोनों अगर मैच कर जा रहा है, मिल जा रहा है, तब ये लॉगिन सक्सेस आएगा। अगर नहीं मिल रहा है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम यूजर नेम सही डालें या पासवर्ड अगर गलत डाल दिए, तो यहाँ पे एल्स में ये
आ जाएगा ये पासवर्ड रॉन्ग है। अगर मान लीजिए यूजर नेम ही गलत है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैसेज ये वाला चलेगा कि यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, तो चलिए एक बार और आप लोगों को हम यहाँ पे दिखा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अख्तर ले लेते हैं। ठीक है, ये अख्तर हो गया और यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 किए और जैसे हम करेंगे यहाँ पे देखिए लॉगिन सक्सेस। तो इस चीज को आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिए और समझिए कि हम एरे में भी जो है फॉर्म वैलिडेशन आपको जो है बताए हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।